हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उदाहरण सहित समझाइए को फैक्टर। इस प्रश्न में हमें को फैक्टर के बारे में बताना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करें, देखते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक होते हैं। जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हो गया एमिलेज, हो गया लाइपेज, हो गया, ये सब एंजाइम में आते हैं। अब क्या होता है, ज्यादातर एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं को फैक्टर, अर्थात जिसे हम सहकारक भी कहते हैं। तो क्या होता है, ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम प्रोटीन साथ ही साथ अप्रोटीन भाग से बने होते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम और अप्रोटीन भाग को सहकारक कहा जाता है या कोफैक्टर कहा जाता है। प्रोटीन भाग क्या हो जाएगा, प्रोटीन भाग हो जाएगा एपो एंजाइम, वही अप्रोटीन भाग होगा सहकारक। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम कोफैक्टर को परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं एक ऐसा धातु आयन या गैर प्रोटीन रासायनिक यौगिक होता है जिसकी उपस्थिति किसी प्रकीर्णक या कह सकते हैं एंजाइम के लिए जरूरी होता है। सहकारक जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायक यौगिकों की भूमिका अदा करता है। सहकारक या तो अकार्बनिक आयन होते हैं या फिर विटामिन और अन्य पोषक तत्वों से बनाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। और इस कह सकते हैं द्वितीय श्रेणी के रसायन सहप्रकीर्णक भी कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे उदाहरण से इसको हम समझ सकते हैं। उदाहरण की बात करते हैं। अभी हमने
बात भी किया था विटामिन के बारे में। तो हम कह सकते हैं विटामिन यानी कि ये जो कोफैक्टर होते हैं, और कह सकते हैं जिन कार्बनिक यौगिकों को हम विटामिन के रूप में संदर्भित करते हैं, वे क्या होते हैं? कोफैक्टर होते हैं। तो इसमें अलग अलग विटामिन आते हैं, जैसे कि थायमीन। थायमीन को हम विटामिन B3 भी कह सकते हैं। थायमीन एक विटामिन होता है जो मुख्य रूप से मक्का और चावल जैसे खाद्य बीजों में पाया जाता है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए थायमीन को अक्सर गेहूं युक्त उत्पादों जैसे नाश्ते के अनाज में कृत्रिम रूप से जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे ये जो होता है थायमीन, एक कह सकते हैं सहकारक हो सकता है, या यहाँ पे इस तरह से कार्य कर सकता है। हमें उदाहरण सहित ही समझाना था। तो शरीर में थायमीन का उपयोग कई सह एंजाइम बनाने के लिए किया जाता है जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। ये थायमीन पायरोफॉस्फेट में बनता है जो शर्करा और अमीनो अम्ल को तोड़ने के लिए जरूरी होता है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कोफैक्टर क्या है, और हमने देखा उदाहरण सहित समझा भी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।